Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिटी ब्यूटीफुल, सेफ सिटी, क्लीन एंड ग्रीन सिटी और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिटी। चंडीगढ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी फेमस है। पिछले कुछ सालों से यह शहर नशे की बीमारी से ग्रस्त हो गया है। इस बीमारी ने सभी वर्गों के लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं को जकड़ लिया है। 2019 में हुए एक नेशनल लेवल सर्वे द्वारा इस बात की पुष्टि हुई है कि चंडीगढ़ में कुछ लोअर इकोनॉमिक सेक्शंस जैसे मलोआ, डड्डू माजरा, धनास, हल्लो माजरा, राम दरबार, बापू धाम कॉलोनी, सेक्टर 25 एंड 56, पलसोरा आदि शामिल हैं। एक मूल्यांकन द्वारा पता लगा है कि 8 से 16 साल के बच्चों के बीच 20% बच्चों में नशा ग्रस्त होने की संभावना है। एक बार पीते देखिए, मैंने भी एक बार पिया था। इस व्यवहार को अपनाने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों का नकारात्मक दबाव, अन्य पारिवारिक व सामाजिक कारण जिसमें परिवार में कोई भी नशे से ग्रसित होने पर नशा खरीदने में बच्चों का इस्तेमाल करना शामिल है। इसके अलावा बच्चे इस उम्र में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वे सोशल मीडिया व एडवर्टाइजमेंट से भी प्रभावित होते हैं। नशा खरीदने के लिए बच्चे इल्लीगल तरीके अपनाते हैं, जैसे कि चोरी करना, फीस के पैसों से नशा खरीदना, चेन या पर्स खींचना इत्यादि। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा SPYM की सहभागिता के साथ चंडीगढ़ पुलिस एक पीयर लेड इंटरवेंशन चला रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ऊर्जा एक नई किरण। चंडीगढ़ पुलिस SPYM सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस नामक समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर ऐसे बच्चे जो कि ड्रग्स के प्रति आकर्षित हो सकते हैं या इसके दुष्प्रभाव में आ सकते हैं, उनके लिए एक लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से। इन बच्चों को मूलतः जो गरीब इलाकों से हैं, गरीब परिवारों से संबंधित रखते हैं और जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, उन बच्चों को हम अपने प्रयास से, अपने तत्वाधान में कुछ ट्रेनिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग हम प्रदान कर रहे हैं। और ये लाइफ स्किल ट्रेनिंग ऐसी एक्टिविटीज़ में है जिसके प्रति अगर बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है ऊर्जा एक नई किरण। यह चंडीगढ़ शहर के डड्डू माजरा, मलोआ व धनास इलाकों के बच्चों के साथ चलाया जा रहा है। 10 से 16 साल के बच्चों को इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, जिन्हें नशे के व्यवहार का अधिक रिस्क है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी द्वारा 30 जुलाई 2022 को किया गया था। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 300 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। इन बच्चों को 20 बैचेस में डिवाइड किया गया और हर बैच में 15 बच्चे शामिल होते हैं। हर बैच को 3 से 4 महीने तक चलाया जाता है, जैसे कि पहला चरण अगस्त से लेके नवंबर 2022 तक था और अभी प्रोजेक्ट के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं और लगभग 1000 बच्चों को इससे लाभ मिला है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट अपने चौथे चरण में चल रहा है, जिसमें 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। एक साल में करीब 1200 बच्चे इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। लाइफ स्किल एजुकेशन द्वारा बच्चों को उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ की नॉलेज देना,
बच्चों को ड्रग्स की जानकारी देकर बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना। स्पोर्ट्स, डांस, पेंटिंग द्वारा बच्चों की रुचि बनाए रखना। बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन द्वारा बच्चों को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताकर ड्रॉप आउट्स को कम करना। रोल प्ले मेथड व बच्चों द्वारा तैयार किए गए नुक्कड़ नाटक द्वारा कम्युनिटी को जागरूक करना। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग द्वारा छेड़छाड़ के केसेस में निपटाने के तरीके समझाना। इस प्रोजेक्ट को चलाते हुए कुछ इस तरह के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में नशे से बचाव से संबंधित जानकारी में बढ़ोतरी। जो बच्चे नशे से ग्रस्त हैं उन्हें स्पेशल अटेंशन व काउंसलिंग द्वारा नशे को छोड़ने का प्रयास। बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम होना। प्रोजेक्ट चलाए जाने वाले क्षेत्रों में साफ सफाई में बढ़ोतरी। प्रोजेक्ट में आए हुए बच्चों में भी आत्मविश्वास बढ़ना। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रोजेक्ट में जुड़कर पढ़ाई में रुझान। परिवार के किसी सदस्य द्वारा नशा लेने की वजह से होने वाले लड़ाई झगड़ों में भी कमी। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग द्वारा लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ना। यह सभी परिणाम प्रोजेक्ट के पहले चरण के उपरांत ही देखे गए हैं। जैसे कोई पढ़ने जाता है स्कूल बैग टांग के, मुझे मेरा मन करता है मैं भी ऐसे जाऊँ पढ़ने के लिए। मुझे कूड़ा नहीं बीनना, मुझे पढ़ना है। समय समय पर इंडियन ऑयल और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों द्वारा इस प्रोजेक्ट की डिफरेंट लोकेशंस पर विजिट किया जाता है। बच्चों से बातचीत के द्वारा न केवल ये अधिकारीगण बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि बच्चों को प्रोजेक्ट से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि बच्चे सब गलत गतिविधियों से दूर रहें और उनकी हम लाइफ स्किल ट्रेनिंग और उनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवा के उनकी हम एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि यहाँ पे वो जो भी सीखें वो अपने नेबरहुड में अपने फ्रेंड्स को भी सब कुछ आगे उनको ट्रांसमिट करें। हिचकिचाती थी सबके सामने में, अब मैं कहते कोई के भी सामने कुछ भी बोल सकती हूँ। यहाँ से मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, रहना सीखा, बड़ों से बात करनी सीखी। अब नशे मैं नहीं करता हूँ, मैं नशे को छूता नहीं हूँ। पापा की शराब की बोतल रहती थी, उसमें जो नशा बच जा दारू बच जाता था और बीड़ी वगैरह बच जाते थे, तो घर पे कोई नहीं रहता था, मैं चोरी छुप के पी लेती थी। यहाँ पे सेशन में जुड़ने के बाद मैंने नशा छोड़ दिया और जो मेरी उम्र के बच्चे नशा करते थे मैंने उनको भी लगभग नशा छुड़वाने की कोशिश की, उन्होंने छोड़ दिया है। आवारों की तरह घूमता था, स्कूल में लड़कियां छेड़ता था, स्कूल से बंक हो जाता था, जंगलों में मतलब बैठ के हम बीड़ी सिगरेट सब पीते थे, हुक्का सब चीज़ें। जब से मैं सेशन आ रहा उसमें मुझे बहुत सीख मिली, इसलिए मैंने नशा छोड़ दिया। बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जब इज्जत दोगे जब इज्जत मिलेगी। मैं स्कूल में भी जाने से डरती थी क्योंकि हमारे स्कूल में एक टीचर थे जो लड़कियों को गलत तरीके से छूते थे, उन्हें टच करते थे, जो हमें अच्छा नहीं लगता था। मैं सेशन में जब लगने के बाद मेरे साथ ऐसा किया तो जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चल गई तो मैंने उन सर को डांटा, बहुत तेज़ मैं चिल्लाई क्योंकि मुझे सिखाया गया था सेशन में कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चिल्लाना। तो मैंने उनको तेज़ से बोला कि सर अगर आप ये चीज़ नहीं बंद करोगे तो मैं ये चीज़ अपने घर में बता दूँगी, प्रिंसिपल को बता दूँगी। तो वो सर डर गए और उसके बाद से उन सर ने ये चीज़ बंद कर दी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया और मेरे जैसी काफ़ी बच्चियों को बचा लिया उनकी ऐसी गलत नज़र से, गलत हरकतों से। इंडियन ऑयल टीम द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं उनकी आर्थिक व पढ़ाई लिखाई से संबंधित खर्चों में वे सहायता करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है कि इन बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार निकट भविष्य में रोजगार का साधन प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मदद की जाए ताकि यह बच्चे दोबारा नशाखोरी की चपेट में ना आए व अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर चल सके। चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से SPYM की पूरी टीम के द्वारा बच्चों में अत्यधिक बदलाव देखने को मिला है, जिससे उनके परिवारजन भी बहुत खुश हैं। ये लड़का भी बहुत बिगड़ गया था, अभी सुधर भी गया है। ये अच्छी तरह से बहुत ही बदलाव आ गया, पहले से इतनी तमीज़ आ गई कि बड़े छोटों की सबका अदब कर रही। जैसे बच्चे लोग घूमते टहलते थे अब स्कूल जाने लगे, अच्छे से काम हो गया। और क्या सर इसने बहुत है, जब से जाने लग गया तब से कहीं इधर उधर नहीं जाता है, पढ़ाई भी ठीक है करता, वहाँ भी घर में भी सही से रहता है। ऊर्जा एक नई किरण अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर है।
जय हिंद।